सामने आप मगरमच्छ को देखेंगे। अभी हम क्रोकोडाइल के बिल्कुल करीब जाने का प्रयास अवश्य करेंगे ताकि वो साफ साफ दिख सके। और ये आपने देखा कि भाग करके वो वापस इस नदी में कूद गया है। आप जो सामने देख पा रहे हैं वो एक घड़ियाल है जिसका मुंह पतला होता है, दांत बहुत सारे होते हैं और आप उसको देख पा रहे हैं वो धूप सेक रहा है, काफी बड़ा है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा नजारा है और नदी की तलहटी साफ दिख रही है, इतना स्वच्छ और बिल्कुल शीशे की तरह साफ जल है ये, जो आप इस जल की तलहटी को ऊपर से देख पा रहे हैं। टाइगर हुआ था, एलिफेंट हुआ, राइनो हुआ, डॉल्फिन हुई, मगर हुआ, घड़ियाल ये बहुत आयत रूप में यहाँ पाए जाते हैं। सैलानी लगातार यहाँ देश और विदेशों से चल करके आते हैं। हम आपको लेकर के आ गए हैं आज एक ऐसे अभयारण्य वन क्षेत्र में जहाँ आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं। वो अपने यहाँ के पक्षी नहीं है, विदेशी पक्षी हैं। साइबेरियन बर्ड से लेकर के डॉल्फिन इसी पानी में पाई जाती है। और ये पानी का जल स्तर आप देख ही रहे हैं, स्वच्छता आप जल की जरूर देख पा रहे होंगे, अंदर के दर्शन भी आपको हो रहे होंगे। बिल्कुल साफ शुद्ध जल है और ये सदियों से ऐसे ही यहाँ फैला हुआ है। ये करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य हमारे ही उत्तर प्रदेश में आता है, जो नेपाल बॉर्डर को टच करता है। अपने उत्तर प्रदेश के बहराइच को अपने अंदर समेटे हुए। ये सब लक के ऊपर निर्भर करता है। जब भी आप जंगल में सफारी करने के लिए निकलते हैं तो सब कुछ चांस की बात होती है, लक की बात होती है, क्या आपको दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। क्योंकि जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं वो सब जंगल में या जंगल के लिए जो काम करते हैं उनके लिए वो सब एक प्रकार से देवी देवता हैं। और ये एक मैला नाला है, वीडियो में देख पा रहे हैं। ये नेपाल से निकल करके अपने भारत में विलय हो रही एक नदी है, छोटी नदी है। यहाँ से नेपाल मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। अभी हम अपने भारत वाली रेंज में हैं और ये नज़ारा आप करतनिया घाट वन अभयारण्य से देख पा रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1975 में इसकी स्थापना हुई और लगातार स्वतः वन हमारा पनपता गया पराग और बीज के माध्यम से। और ये जंगल और भी पुराना रहा है क्योंकि कभी डिस्ट्रिक्ट बहराइच, लखीमपुर खीरी और गोंडा, ये सारे क्षेत्र, श्रावस्ती भी कह सकते हैं, इसमें बलरामपुर भी आता है, पीलीभीत भी आता है, ये सब जंगल एरिया कहलाता था जो उस समय संरक्षित किया गया और आज उसके आपको दर्शन हो पा रहे हैं। आज जो आप संरक्षित करके चलेंगे कल वो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी देख पाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, हमें उनके लिए सोचना होगा कि हम जल, जंगल और जमीन क्यों बचाएं। लगातार यही अपील आप लोगों से की जा रही है कि जब भी आप एक वाहन खरीदें तो 5 पौधे लगाएं। ये हमारे जितेंद्र जी का कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन भी आप ही उत्सर्जित करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंसान ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, एब्जॉर्ब भी कराता है। आज अगर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी इंसानों को ही जाती है। जानवर कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, माँ प्रकृति के साथ वो तालमेल बिठाकर सदैव चलते रहते हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु भी पानी का संतुलन बना के रखते हैं, नदियों का संतुलन बना के रखते हैं, समुद्र का संतुलन बना के रखते हैं। ऐसे ही जमीन पर रहने वाले समस्त जीव जंतु भी अपना संतुलन बनाना जानते हैं, पर इंसान
संतुलित नहीं है, वो महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ता है, सब कुछ जान लेना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ अपने में समेट लेना चाहता है। ये जिज्ञासु मनुष्य बहुत ज्यादा हानियां भी पहुंचाता है हमारे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को, और इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को कई बारी तो मार के भी खा जाता है, और कई बारी इसमें केमिकल युक्त कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देता है जिससे जल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। कभी कभी तो कोरोना जैसी महामारी भी हमारे बीच में आ जाती है। इंसानों के प्रयोग लैब में जो होते हैं उसका परिणाम समस्त जीव जंतुओं को उठाना पड़ता है। और आपने देखा होगा लॉकडाउन में कि 3 साल के लिए किस तरह से मौसम साफ, सुंदर और स्वच्छ हो गया था, क्योंकि इंसानों ने अपनी गतिविधियां पूरी तरह से बंद सी कर दी गई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी गतिविधियों में, दिनचर्या में, आदतों में बदलाव लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप आने वाले 100 सालों को सुरक्षित भी कर रहे हैं, संरक्षित भी कर रहे हैं और सुंदर और स्वच्छ बना कर के दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध रहता है कि आप लोग हमेशा जागरूक रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें और अपने मस्तिष्क यानी कि बुद्धि को भी, बल को भी बढ़ाएं। और इसी तरह से भारत माता की, अपने देश की, अपने परिवार की सेवा भी करते रहें, उसकी उन्नति और प्रगति के लिए भी सोचते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही हम लोगों की भगवान से प्रार्थना रहेगी आप सभी लोगों के लिए। घास देख पा रहे हैं, घास जैसा है, जैसा लगता है कि बांस का पेड़ है, लेकिन ये घास जो है हाथियों के लिए प्रिय भोजन है। ये उसका बहुत शुद्ध और फेवरेट डिश में आता है। जैसे खाने में हम लोग बहुत अच्छा अपने आप को कहते हैं कि हमें सब्जी ये पसंद है, हमें वो दाल पसंद है, उसी तरह हाथी का वो सबसे फेवरेट भोजन है जो ग्रास आप सामने देख पा रहे थे वो। और सुंदर, छटा, मनमोहक कर देने वाली यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहुत कुछ छिपा होता है जंगलों में, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जल, जंगल और जमीन आप अगर बचा करके चलते हैं, इसे संरक्षित करके चलते हैं, तो यकीन मानिए आने वाली 100 पीढ़ी तक आप बहुत कुछ दे करके जा रहे हैं। इसी में हमारे सभी जानवर रहते हैं, इसी जंगल के अंदर ये नदियां बहती हैं जिसको हम जल कह रहे हैं। संरक्षित करने के लिए वो इसी जंगलों से होकर के आप तक पहुंचता है, नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, जिससे आप सिंचाई भी करते हैं, जिससे आप अत्यधिक कृषि भूमि को जोत करके अपनी फसलों को उगाते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप भी स्वयं 5 पौधों का वृक्षारोपण करें, दूसरों से भी वृक्षारोपण करने के लिए कहें, एक चैन बना लें, बेल्ट बना लें। सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतार लें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अपने क्षेत्र में करें। जिस तरह से भी आपको जमीन अवेलेबल हो पाए उस तरह से उस जमीन पर आप वृक्षारोपण करें। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा लेकर के अपने घर में लगाएं, अपने गैलरी में रखें और एक सेल्फी लेकर के अपलोड अवश्य करें फेसबुक पर, अपनी साइट पर। आप शादी ब्याह में जाते हैं, एक सेल्फी वहाँ खींच करके अपलोड करते हैं खाना खाते हुए, वैसे ही ऐसे ही जंगलों में घूमने आए, वृक्षारोपण करें। देखिए कितने खूबसूरत से बर्ड हैं, ये आपको सिर्फ यहीं दिखाई देने को मिलेंगे। विलुप्त प्राणी हैं, ये वो बर्ड हैं जो विलुप्त हो गए हैं पूरी तरह से, वो यहाँ संरक्षित करके रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इसे संरक्षित किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। वन विभाग लगातार आप लोगों को भी इस ओर आकर्षित करता है कि इको गार्डन आप भी आकर के देखें, जहाँ इको फ्रेंडली रहते हैं सभी लोग और सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करते हैं। इसी समन्वय के कारण धरती का तालमेल माँ प्रकृति के साथ बना रहता है और माँ प्रकृति का तालमेल मौसम के साथ बना रहता है। अगर जरा सा इसमें कुछ डगमगाहट आती है, जरा सा भी कुछ इसमें कमी आती है, तो आप उसका सामना सुनामी के रूप में
बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में करते हैं, भूस्खलन के रूप में करते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि आपको माँ प्रकृति का ऐसा ही सुंदर नजारा सदैव देखते रहना है और आने वाली पीढ़ी को भी दिखाते रहना है। और हम चाहते हैं 100 नहीं 1000 पीढ़ियों तक ये जाए। तो आप भी एक वृक्षारोपण अवश्य करें। आप जब मरते हैं तो आपके दहन करने, आपकी बॉडी को दहन करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी में आप चंदन भी मांगते हैं और खैर भी मांगते हैं, आम की लकड़ी भी मांगते हैं। वो लकड़ी आएगी कहाँ से जब आप लगाएंगे नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे संत महात्माओं ने जो वृक्षारोपण उस समय अपने सदी में किया, उसी का लाभ आज हम लोग उठा पा रहे हैं। और आज आप अगर ये करके जाएंगे तो कल आने वाली पीढ़ी सभी कुछ अपनी आंखों से देख पाएगी। यकीन मानिए, अगर आप अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं तो आज से प्रयास माँ प्रकृति को बचाने के करना शुरू कर दीजिए। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों में और म्यूजियम में ही उनके अवशेष देखने को मिलेंगे, लाइव आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा नजारा है और नदी की तलहटी साफ दिख रही है, इतना स्वच्छ और बिल्कुल शीशे की तरह साफ जल है ये, जो आप इस जल की तलहटी को ऊपर से देख पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ वन दरोगा मौजूद हैं जो पूरे जंगल की रक्षा भी करते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, बहुत कुछ ये देखते भी हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कब से आप यहाँ कार्यरत हैं? हमको 13 या 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। बहुत से जानवर आपने देखे होंगे। बहुत देखे। सभी जानवरों के कुछ नाम जरूर बताएं। हाँ, टाइगर हुआ सर, एलिफेंट हुआ, राइनो हुआ, डॉल्फिन हुई, मगर हुआ, घड़ियाल हुआ। घड़ियाल हुआ। ये बहुत आयत रूप में यहाँ पाए जाते हैं। जी जी। ये संरक्षित जीव हैं, विलुप्त हो रहे हैं बहुत सी जगहों से, जो यहाँ संरक्षित किए जाते हैं वन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से। सैलानी लगातार यहाँ देश और विदेशों से चल करके आते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वो भी जो खाद्य सामग्री अपने साथ लाते हैं उसके रैपर इधर उधर ना फेंकें। डस्टबिन यहाँ लगातार सभी कहीं रख दी गई हैं, उसमें डालें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जब भी आए। जो आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है तो चिल्लाएं नहीं, शोर शराबा कम करें, क्योंकि आपकी उस शोर शराबे से जानवर भाग जाता है दूर और आप जिसे देखने के लिए आए हैं वो आप देख नहीं पाते हैं। और बहुत खूबसूरत सा नजारा हम कहेंगे अपने कैमरामैन से, वो बीचों बीच में 2 पक्षी बैठे हैं, पेड़ वहां टूटा पड़ा हुआ है और ये दलदली का इलाका भी कहलाता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी रहता है। नेपाल से 2 नदियां अपने भारत में जब आती हैं तो वो घाघरा नदी में विलय कर जाती हैं, तब वो घाघरा महा प्रलय रूप कभी कभी धारण कर लेती हैं, उनका व्यास बढ़ जाता है। और वो सामने आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का कुछ, तो वो आपको जो दिख रहा है वो है मगरमच्छ। यहाँ घड़ियाल भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। इतना ज्यादा उपयोगी है ये पानी यहाँ का, जिसमें डॉल्फिन भी सर्वाइव कर रही हैं। विलुप्त जीव है यहाँ जो संरक्षित करके रखा गया है। बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, सभी लोग यहाँ आकर के घूम सकें। हाथी अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने यहाँ देखा था और वो देखिए सामने आप देख पा रहे हैं। हम अपने नाविक भैया से कहेंगे कि हाथी के पास एक बार नाव को ले चलें। वो सामने हाथी है, वो आपको दिख रहा है। हम अभी और पास से आपको ले चल करके दिखाएंगे। यहाँ पर गेंडा भी है, रीछ यानी कि भालू भी है, सभी प्रकार के डियर्स की प्रजाति आपको यहाँ मिलेगी। घड़ियाल मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, डॉल्फिन मिलेगी और बहुत तायत संख्या में मिलती हैं। हम लोग चूंकि अभी सर्दी का सीजन है
और सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों में कोई भी जानवर वैसे भी बहुत कम निकलता है, बाहर कम दिखाई देता है। घने जंगलों में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मियों में वो ऐसे जल के पास आते हैं, झील के पास आते हैं पानी पीने के लिए, तो अक्सर दिखाई देते हैं। यहाँ आपको तेंदुए भी दिखाई देंगे, यहाँ आपको टाइगर भी बहुत संख्या में दिखाई देगा। नेपाल भारत बॉर्डर है ये, जिसकी रेंज दुधवा नेशनल पार्क से भी लग रही है, राजाडी नेशनल पार्क से भी लग रही है, करतनिया घाट रेंज से भी लग रही है और अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेंज से भी लगती है। और इस रेंज में ही बहुत कुछ देखने के लिए है। उत्तर प्रदेश को टच करते हुए, ये उत्तराखंड से टच करते हुए हमने बिहार को भी टच करता है। और यह क्षेत्र लगभग 120 किलोमीटर में फैला हुआ है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और बहुत ही खूबसूरत वन अभयारण्य करतनिया घाट है। वन विश्राम भवन है, जिसका निर्माण 1870 में कराया गया था अंग्रेजों द्वारा। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, एकमात्र बिल्डिंग जो आपको करतनिया घाट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद सारे कॉटेज यहाँ बना दिए गए हैं। कॉटेज इसलिए ताकि कोई पर्यटक विदेशी आता है तो उसमें रुक सके। हमारे जो सैलानी भाई हैं, दूर दराज से चल कर के आते हैं, उनके व्यापक इंतजाम की जिम्मेदारी भी वन विभाग की है। यहाँ सभी प्रकार के आपको पक्षी दिखाई देंगे जो आपने शायद देखे ना हो। साइबेरियन पक्षी का प्रवास भी करतनिया घाट के अंदर रहता है। इसमें झील भी है और कई नदियाँ यहीं से निकल करके आगे उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं, तो वो घाघरा कहलाती हैं। और आप कॉटेज में चल रहे हैं जहां आपके भाई को रुकाया गया है। आइए वहां लेकर आपको चलते हैं। आइए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। वाओ, ये हमारा कॉटेज है, प्यारा सा, सुंदर सा, सारे इंतजाम है इसमें, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एसी वगैरह सब है, बाथरूम भी है, A to Z जिसे कहा जाता है, वो सारे इंतजाम यहाँ आपके भाई के लिए किए गए हैं। और देसी भाषा में कुचिया कहा जाने वाला या ग्रास जैसा दिख रहा पौधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बलवर्धक है। इसकी सब्जी अमूमन बना के खाई जाती है। आदिवासी क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग हुआ है, प्राचीन काल से भी इसका बहु उपयोग होता आया है। नेपाल में आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो इसे तोड़ करके सब्जी बना करके खाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो ये आपको बहुतायत रूप में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी सब्जी, टेस्टी सब्जी मिलती है इसकी। इसको लिक्राट कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। उत्तराखंड के हिमालय बेल्ट पे बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। आज हम लोग जब करतनिया घाट आए हुए हैं तो वहाँ पर भी हमने इसकी बहुतायत संख्या में पेड़ वृक्ष देखे हैं। ये इतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इससे ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होती है। ये करतनिया घाट दलदली क्षेत्र है और आप एक सब्जी के भी पेड़ को, पौधे को देख पा रहे हैं। और यही यहाँ जो लोग रहते हैं वो इसे अपने उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये हमने देखा और आपने को भी दिखाया। तो आपने भी देखा कि नहीं, बताइएगा जरूर। करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोतीपुर रेंज में आपको, जैसा कि फोटो में दिख पा रहा है, कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे तो वो यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद करकहा रेंज है, वहाँ पर आपको कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलेंगे ये देखिए आपको फोटो में दर्शाया गया है। और फिर करकहा रेंज के बारे में आपने जान लिया है। उसके बाद देखिए मूर्तिहा रेंज है ये, इसमें कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे वो आपने देख लिया है। फिर ये धर्मपुर रेंज इसी में आती है ना।
नरसंगरा रेंज इसी में आती है। कर्तनिया घाट रेंज में आप देख रहे हैं एलिफेंट भी है, डॉल्फिन भी है, बाघ भी है, हिरन भी है, रेनोस भी हैं और भी बहुत सारी प्रजातियां आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगी। ये अंदर जब आप आएंगे तो एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कर्तनिया घाट के अंदर बाघ भी है, तेंदुआ भी है, रोहित दुबी बिल्ली भी है और फिशिंग बिल्ली भी है, जंगली बिल्ली भी है। आप जंगली बिल्लियों को बहुत कम जानते होंगे, बहुत कम देखा होगा। देखिए इस तरह से दिखती है वो। हो सकता है आप सफारी करने हैं, आपको लाइव ना दिख पाए, इसलिए फोटो में आपको दिखाया जा रहा है। जंगल तो आपने देख ही लिया है। तेंदुआ बिल्ली बिल्कुल हुबहू तेंदुए की तरह दिखती है, उसकी आप वो देखिए। यहाँ पर धारीदार लकड़बग्गा है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, बारहसिंगा है, सांबर हिरन है, पावड़ा है, तीतल है, काकड़ है। काकड़ आपने बहुत कम जगह देखा होगा, बहुत कम रेंजों में ये दिखाई देगा। वन रेंज में भारत में बहुत ही कम विलुप्त प्रजाति है, बहुत कम आपको देखने को मिलती है, वो जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। काकड़ है, हाथी है और गेंडा है। ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही विलुप्त प्रजातियां हैं, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये दो देशों की सीमाओं पर रेंज बनती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बर्ड होते हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसमें स्पॉट बिल है, काला सिर वाला बाजा है, पैटर्न स्टार्क है, लिटिल ग्रेब है, सारस है और देख सकते हैं। और यहाँ फीडबैक वॉल बनाई गई है, जहाँ आप साइन करके जाते समय अवश्य अपना मैसेज कन्वे कर पाएँ। और यहीं इसी जानवरों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एक साइन अवश्य करके जाएं। ये भी यहाँ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के सरीसृप हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सैंड बुआ है, सैंड बुआ आप जानते होंगे। रसेल वाइपर है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, इंडियन टेंट टर्टल है, रेड कोरल कुकरी है, इंडियन ब्लैक टर्टल है, इंडियन आइडल टर्टल है, नाग कोबरा है और घड़ियाल है, पाइथन अजगर है, बैंडेड क्रेक है। अब ये जो बैंडेड टेंट के बारे में आपने देखा होगा, ये एक धारीदार, इसकी जो पीली वाली धारी है वो जब आप रात में देखेंगे तो वो चमकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियम आप देखते हैं ना चमकता है, वैसे ही ये चमकता है। और एक रेड कोरल कुकरी होता है, ये वाला स्नेक, ये पानी के अंदर बहुतायत पाया जाता है। जब ये जंगलों से गुजरता है तो इसकी इतनी आभा होती है, रात में ये भी चमकता है, आपको लगेगा ही नहीं ये सांप है, बिल्कुल जंगल का परिदृश्य है। और ये आपको यहाँ दिखाया गया है। साइन बोर्ड भी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ आप फीडबैक जाते समय जरूर देते जाइएगा। ये कर्तनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।